जिस इंसान को तुम सबसे ज़्यादा पसंद होते हो ना, वो तुम्हें कन्फ्यूज़ कभी नहीं करेगा। सही बताऊँ तो डर ब्रेकअप से नहीं लगता, डर लगता है उस कन्फ्यूज़न से। चाहे ये समझ ही नहीं आता है कि सामने वाला बंदा सच में अपना है भी या नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा होता है बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, जहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क जानते हो क्या है? क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ आपको ऐसे इंसान मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं, जो एकदम रियल बनने की कोशिश करते हैं, पर असल में होते नहीं। और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, समझ ही नहीं पाते हो ना कौन रियल है और कौन फेक। अगर मैं आसान लैंग्वेज में ये कहूँ भी कि आज के टाइम में रियल ढूंढना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो वो गलत नहीं हो, क्योंकि यही सच है। आज लोगों के इतने चेहरे, इतना बनावटी खुद को बना रखा है कि वो असल में क्या है ये पता लगाना पॉसिबल ही नहीं। आप सेलिब्रिटीज को देख लो, पेड पीआर के बारे में तो सुना ही होगा। कौन सा सेलिब्रिटी कैसा है, उसकी लाइफ कैसी है, कोई नहीं जानता। पता ही नहीं लगता कि ये उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो रियल था या पेड पीआर। पर जानते हो मजेदार बात क्या है? अगर आपको या जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये सच मालूम भी है, उसके बाद भी वो इस ट्रैप में फंस जाता है। और फिर कंफ्यूजन स्टार्ट होती है कि जानते हुए भी हम फंस चुके हैं। वो रास्ता ही ऐसा है ना, सामने वाले की आपको इतनी लत लग जाती है कि आप उसकी केयर करते हो, आप उसको मिस करते हो, आप उसको याद करते हो और उसको हर टाइम याद करते हो। पर वो शायद जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं सोचता। और फिर एक डाउट पैदा होता है कि जिस इंसान के बारे में हम ऐसा सोच रहे हैं कि बाकी में वो वैसा सोच भी रहा है, नो मैटर कि उसने हाँ बोला या नहीं बोला, नो मैटर कि वो आपको बोल क्या रहा है, मैटर व्हाट कि वो कैसा दिखा रहा है, वो आपके साथ उसका कैसा बिहेवियर है, वो समझ में आ जाता है। लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। बोलते हैं क्योंकि उन्हें आपके प्रेजेंस की आदत होती है, पर दिखाते नहीं है। और यही कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण होता है। चलो तो आज मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट सुनाने जा रहा हूँ, शायद उससे आपको कुछ आइडिया लग जाए। कुछ समय पहले सूट पर मुझे एक लड़का मिला था, और कुछ टाइम उसके साथ बैठने के बाद वो अपनी कहानी सुनाने लगा। उस टाइम वो डिप्रेशन में चल रहा था। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। तो मेरा क्या होता है कि जब कोई इंसान अपना गम या अपनी कहानी सुनाने लग जाता है तो मैं चैन से बैठ के बस सुनता हूँ, ताकि वो थोड़ा सा हल्का फील कर पाए। तो उसकी कहानी थी कि कुछ समय पहले मुंबई में ही एक लड़की से मिला, उससे बातें हुई। धीरे धीरे बातों से कम मोहब्बत होगी पता ही नहीं चला, और एक दूसरे ने एक दूसरे को वही मोहब्बत का इजहार किया। थोड़े टाइम बाद लड़के को लगा कि जो चीज़, जो बातें उसकी पहले हुआ करती थी, 2-4 महीने बाद अब शायद वो उतना नहीं होता है। तो उसे अपनी पार्टनर यानी कि उस लड़की पर शक होना स्टार्ट हुआ। तो उसने उसकी तहकीकात करी और पाया गया कि वो उसके साथ चीट कर रही थी। वो कई और दूसरे लोगों से भी बातें करती, क्योंकि उसे पसंद नहीं था। अक्सर रिलेशन में लोग पजेसिव हो जाते हैं और वहाँ से शायद गड़बड़ होने भी स्टार्ट हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि पजेसिवनेस सही है या गलत है, पर वो भी पजेसिव था। उसे बाकी लोगों से, या सीधे सिंपल कहूँ बाकी लड़कों से उसका बात करना अच्छा नहीं लगता, तो उसने मना किया। और जैसे ही मना किया यानी कि, तो सामने से रिस्पॉन्स आया कि तुम मुझे कैसे बता सकते हो, तुम मुझे कैसे कह सकते हो ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, इट्स माय लाइफ, मैं तो सबसे बात करूँगी करूँगी या फलाना ढिमकाना जो भी है। तो वहाँ से और नफरत पैदा हो गई, एक दूसरों से लड़ाई होने लगी, वो बातें खत्म हो गई। अभी रिलेशन एक तरीके का अलग मोड़ ले चुका था। और फिर एक टाइम के बाद उन दोनों का बहुत ही गलत तरीके से, घटिया तरीके से ब्रेकअप हो गया, लड़ाई गाली गलौज के साथ। और अब दिक्कत उस लड़के की ये है कि वो उस इंसान को भूल नहीं पा रहा है।
और उसके दिमाग में कई ख्याल चल रहे हैं कि सुसाइड कर ली जाए, खुद मार दूं और उसको भी मार दूं, या खुद मर जाऊं और उसे उसकी लाइफ जीने दूं। इस तरीके के सवालों से वो जूझ रहा है और अजीबो गरीब बातें करता है। तो जब उसके साथ बैठा तो लगा कि यही होता है जब आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाते हो, या ये कहो बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट करने लग जाते हो, तो अलग चीज़ें मोड़ ले लेती हैं। तो अपने आप को इतना ज़्यादा रिजिड नहीं बनाना चाहिए कि कोई एक इंसान आपकी लाइफ तबाह करने का पावर रखता हो। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में बताओ, नहीं हुआ है और कैसे बच रहे हो उनसे तो बताओ।